नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस शर्मा है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और सुराना कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे अक्सर लोगों से सवाल आते हैं, उनके परिवारजनों से जुड़े हुए हैं। तो मैंने एक ट्रेंड देखा है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, जो ज़्यादातर 20 से 40 वर्षों के लोगों के तरफ से मुझे ये सवाल आता है। और ये उनके जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है, उनके पेरेंट्स के, उनके माता पिता के जीवन से जुड़े हुए अनुभव का मुझे एक बहुत बार सवाल आता है कि अब मेरे माता पिता, ज़्यादा करके उनके पिता ही, अब वो रिटायर हो गए हैं और मैंने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद वो एक तरह की उदासीनता में, एक डिप्रेशन में चले गए हैं और वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी चिंता हो रही है। तो उनकी मैं कैसे मदद करूं? तो ये चीज़ पर मैंने सोचा कि मैं आज आपसे बात करूं कि रिटायरमेंट के साथ साथ क्या आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, और पुरुषों के लिए स्पेशली हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और हम पुरुषों को रिटायरमेंट के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं और रिटायरमेंट के साथ साथ आने वाले बदलाव से जूझने के लिए कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो आज इस पे हम थोड़ी बात करेंगे। हमने देखा होगा कि रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आप अपने व्यावसायिक या प्रोफेशनल जीवन का अंत आप देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर 60 से 65 उम्र के जब हम हो जाते हैं तो कंपनीज के नियमों के अनुसार हमें अब रिटायरमेंट लेना अनिवार्य है। हमें कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाती है। इसका मतलब है कि हम चाहकर भी रेगुलर रूप से यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं और हमें अब एक रिटायर्ड जीवन जीना होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी दिनचर्या में बहुत एक बड़ा बदलाव आ गया है, आपकी पहचान में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अगर आप बैंक में मैनेजर थे, आप किसी स्कूल में टीचर थे, आप किसी बड़े कंपनी में मैनेजर थे या सुपरवाइज़र थे, तो अब ये आप नहीं कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, इस पद पर हूँ। अब आप सिर्फ केवल ये कह सकते हैं कि अब मैं रिटायर्ड हूँ। तो इस दिनचर्या के साथ साथ ही जो पहचान में इतना जो बड़ा बदलाव आता है, उसका बहुत एक गहरा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी देखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ऐसा हो जाता है कि अब उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं अपने साथ क्या करूं, अपना इतना जो समय मुझे मिल गया है उसके साथ मैं क्या करूं। कई बार उदासीनता के कारण ये भी हो सकते हैं कि अब आपके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि मेरे जीवन का अब अर्थ क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्या मैं कुछ करने लायक भी बचा हूँ, क्या मेरा कोई उपयोग भी है अब इस समाज में। इस तरह के बुरे विचार भी आने लगते हैं मन में, जिसकी वजह से बहुत उदासीनता और बहुत अकेलापन महसूस करने लगते हैं पुरुष। तो एक और चीज़ मैंने देखी है कई बार के ज़्यादा करके पेरेंट्स जो हमारे जनरेशन के हैं, जो अब इस समय 60 से 70 वर्ष, 60 से 80 वर्ष के जो हो रहे हैं, उनके जनरेशन में ज़्यादा ये सिखाया गया था कि आप अपना जो पूरा जीवन है वो आप अपने काम में, अपने व्यवसाय में पूरी तरह से झोंक दीजिए, ताकि आप एक कंफर्टेबल रूप से अपने रिटायर्ड जीवन को गुजार सकेंगे। तो उनके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल थे कि मैं अपने पूरे जीवन में अगर मेहनत करूंगा तो मैं एक खुशहाल रिटायर्ड जीवन जी सकूंगा। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ऐसे ऐसे बदलाव आ चुके हैं, आर्थिक और सामाजिक, जिसकी वजह से अब जो वो पिक्चर उनके मन में थी वो पूरी तरह से बदल गई है। वास्तविकता में देखें तो अब वो चीज़ रही नहीं है। तो कई बार हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के लोगों के मन में ऐसा विचार था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक अच्छा सा एक आलीशान घर बनाऊंगा अपना और वहाँ पर मैं आरामदायक ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन अब घरों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आप अपने गांव में या किसी छोटे शहर में भी एक आलीशान घर नहीं बना सकते हैं अपने पेंशन की मदद से। तो ये एक चीज़ का उनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। कई बार उनके मन में ऐसा होता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगा। लेकिन अब देखोगे कि आर्थिक समस्याओं की वजह से बच्चों को भी घर छोड़कर परदेश जाना पड़ रहा है या किसी और राज्य में जाकर उन्हें सेटल होना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए। और इस जनरेशन में तो ज़्यादातर लोग शादी को बहुत टाल रहे हैं और शादी करने के बाद में बच्चे नहीं चाहते हैं, वो पेरेंट्स नहीं बनना चाहते हैं। तो ये जो उनके मन में विचार था कि मैं रिटायर होकर
अपने बच्चों के साथ समय गुजारूंगा, अपने नाते पोतियों के साथ मैं समय गुजारूंगा। ये पिक्चर भी पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि अब ना बच्चे हैं घर पर, ना कोई आपके पोते पोतियां हैं यहाँ पर। तो ये इसका भी एक बहुत एक इम्पैक्ट है कि मैंने पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए काम की वो आखिरकार मुझे मिली ही नहीं, तो जीने का क्या मतलब है। इसकी वजह से बहुत एक गहरी उदासीनता, एक बहुत एक डिप्रेशन और एक मीनिंगलेसनेस का अनुभव होने लगता है लोगों को, जिसकी वजह से वो अपने आप को लोगों से अलग करना शुरू कर देते हैं। कई बार सब्सटेंस यूज़ बढ़ जाता है, यानी कि मतलब वो सिगरेट या तम्बाकू या किसी अलग तरह के ड्रग्स को भी लेना शुरू कर देते हैं। उनके खाने पीने में बदलाव आ जाता है, तो जो बहुत ही अपने शरीर का या अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे वो अपना ख्याल रखना बंद कर देते हैं, नियमित रूप से व्यायाम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। और उनके मन में कई बार घबराहट सी आने लगती है कि क्या मैं अब ट्रैवल कर सकूँगा, क्या मैं अब मेहनत कर सकूँगा, क्या मैं कुछ भी कर सकूँगा। तो इस तरह के बदलाव बहुत आजकल कॉमन हो चुके हैं, और हम पा रहे हैं कि 60s के दशक में, 70s के दशक में अपने जीवन के लोग अब जाकर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अब जाकर एंग्जाइटी रोग का शिकार हो रहे हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन पर मैंने पहले ही वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप एक रिटायरी हैं, तो आप अपने जीवन को और मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे थोड़ी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप रिटायरमेंट को आप एक सज़ा की तरह ना देखें, आप इसे एक पनिशमेंट की तरह ना देखें, आप एक इस जीवन के एक चरण की तरह, एक पड़ाव की तरह उसे देखें। हमने शायद अपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि हम कहते थे कि जीवन के 4 चरण होते हैं, कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हमेशा से हमें ये जानकारी तो रही है कि कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा कि हमें हमारे काम से, हमारे व्यवसाय से संन्यास लेना होगा। और तभी हम कहते थे कि आपको सारे जो पैसों की जो लालच है, शारीरिक सुख के लालच है, इनको हटाकर हमें मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन के जो शेष वर्ष हैं उन्हें व्यतीत करना है, मैं ये नहीं कहूँगा। पर मैं ये कहूँगा कि आपको कोई नया मीनिंग ढूंढने के लिए, कोई नया अर्थ ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। तो ये कोई नए शौक भी हो सकते हैं, ये कोई नई हॉबीज़ हो सकती हैं, ये कोई ऐसी जगहें हो सकती हैं जहाँ पे आपका जाने का मन था, देखने का मन था, जो आपने पहले नहीं देखा, लेकिन अब फुर्सत से आप वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लोगों से जुड़ाव बनाकर रखना है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के लिए, तो आप वॉलंटियरिंग, मेंटरिंग की कैपेसिटी में भी जो जवान लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका लोगों से जुड़ाव बना रहेगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अभी पूरा जीवन पूरा व्यर्थ हो गया है, मुझे कुछ नहीं करना है और मेरा कोई फ़ायदा नहीं है जीकर। तो इस माइंडसेट को अगर आप अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, या अगर आप यंग व्यक्ति हैं जो आप अपने पेरेंट्स में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस पर बात करना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेडिशनली देखा गया है कि पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से मना किया गया है। उन्हें कहा गया है कि आपको अपनी भावनाएं अपने अंदर ही दबा कर रखनी है, तो वो आसानी से इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा दिखे कि आपके पेरेंट्स ऐसा बिहेव करें, तो उनसे बात करनी होगी, उन्हें काउंसलिंग के बारे में समझाना होगा, ताकि वो मदद पा सकें और अपने जीवन का ये जो अच्छा फेज़ है, जहाँ पे वो आराम से, अपने फुर्सत से, अपने शौक़ से अपना जीवन गुजार सकें, उसे अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी और नई जानकारी मिली। ऐसे ही सवाल अगर आपके हैं तो आप कमेंट्स में हमारे साथ इन सवालों को शेयर कर सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले समय तक के लिए धन्यवाद।